श्री वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए अखंड ज्योति पत्रिका में 1992 में एक लेख प्रकाशित हुआ, निर्धन की करुणा। बहुत ही सुंदर लेख था। आइए इस लेख को आत्मसात करते हैं। जैसमैन में अनावृष्टि के कारण भीषण अकाल की छाया मंडरा रही थी। स्थान स्थान पर सूखी देह वाले क्षुधा से त्रस्त नर कंकाल दुर्देव के ग्रास बन रहे थे। लोग मरने लगे। भूख से तड़पते जर्जर नागरिकों में इतनी भी शक्ति नहीं रह पाई थी कि वे मृतदेहों को उनके स्थान से हटा सके, उनकी अंत्येष्टि कर सके। महात्मा ईशा अपनी शिष्य मंडली के साथ उन दिनों उसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। जैसमैन के समाचार सुनकर उन्होंने दुखी और संतप्त मनुष्य की सेवा सबसे बड़ा धर्म समझा और वहां पहुंच गए। नगर के बड़े बड़े धनपति कुबेरों ने ईशा के दर्शन और उपदेश श्रवण के पुण्य लाभ लोभ से एक सभा आयोजित की। उन्होंने सुन रखा था कि इन धनाढ़ियों पर इस दुस्थिति का तनिक भी असर नहीं हुआ। भूख से तड़पती बिलखती अपने ही समान अन्य दूसरी मानव आत्माओं की वेदना और पुकार से भी धनी मनुष्य का कठोर हृदय रंच मात्र भी नहीं पसीजा। सभा के बीच बैठकर ईशा ने यही निरूपित किया कि मनुष्य की सेवा ही सबसे बड़ा आवश्यक धर्म और परम कर्तव्य है। पड़ोसी जब तक भूखा है तब तक हमारा कोई भी पुण्य आयोजन सफल और सार्थक नहीं हो सकता। जीसस ने कुछ रुक कर फिर कहा, क्या आप लोगों में ऐसा कोई साहसी व्यक्ति है जो इन भूखे व्यक्तियों के लिए भोजन जुटा सके? उनकी मर्म स्थल को छूने वाली वाणी से दुखी और अकाल संतप्त क्षुधार्त लोगों को आशा हुई। एक किरण दिख पड़ी। लगा अब कोई उठेगा और अपना सर्वस्व दरिद्र नारायण के चरणों में न्योछावर कर दे। उधर धनी और अभिजात कुल के लोगों में कुछ सेवा सहायता की कसक पैदा हुई, परंतु धन और संपदा की अत्यधिक आसक्ति मानवीय आत्मा पर हावी हो रही थी। इतने में ही एक व्यक्ति ने उठकर कहा, भगवान मेरे पास पैसा तो है, परंतु पैसे से क्या होगा जबकि हमें दुर्भाग्य का अनावृष्टि के रूप में सामना करना पड़ रहा है। आपकी प्रेरणा ने हमारे अंतर्मन को जगा दिया, परंतु हम लोग कुछ भी कर सकने में विवश हैं। दूसरे धनपति ने उठकर कहा, इस वर्ष तो पानी ही नहीं बरसा, इसलिए तो खेतों में इतनी उपज नहीं हुई कि राज्य का भूमि कर चुका सके। एक धनाध्यक्ष ने उठकर कहा, इतने व्यक्तियों को खिलाने की व्यवस्था की जाए तो मेरी संपत्ति कम पड़ेगी। महात्मा ईशा आश्चर्यचकित थे। सभी ने अपनी संपत्ति के उचित सदुपयोग करने से बचाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ निकाला। इस प्रकार साधन संपन्न व्यक्ति ही अपनी कृत्रिम असमर्थता व्यक्त करने लगे तो समस्या का कोई निदान नहीं निकाला जा सकता। वह गंभीर विचार मुद्रा में लीन हो, लेकिन उसी क्षण वहीं एक मछुआरे की कन्या मार्था बैठी हुई थी। वह उठ खड़ी हुई और बोली, भगवान अपनी शक्ति के अनुसार भूखे लोगों को भोजन देने का उत्तरदायित्व मैं लेती हूं। सब लोग आश्चर्य भरी आंख से फटे पुराने कपड़े पहने मार्था की ओर देखने लगे। उन्हें पता था कि इस अपने क्षेत्र में ये मार्था अपना ही गुजारा करने के लिए भीख मांगने को विवश है। इसे भीख मांगने के लिए विवश होना पड़ता है। आखिर एक ने पूछ ही लिया, मार्था इस भारी भरकम दायित्व का निर्वाह कैसे करोगी? तभी मार्था बोली, मेरी संपत्ति और धन भंडार आप सब लोगों के घरों में भरे हैं, वहीं से मांग लाऊंगी और अकाल पीड़ितों को खिलाऊंगी। मार्था का जब ये उत्तर महात्मा ने सुना, महात्मा गदगद हो गए, डबडबाई आंखों से उसकी ओर देखते रहे। धनिक व्यक्तियों करना ही सबसे बड़ी शक्ति है, महात्मा बोले। धनिक व्यक्तियों करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। करना और प्रेम से अप्लावित हृदय वाले सुरों के लिए परिस्थितियां या सामर्थ्यहीनता सेवा साधना में बाधक नहीं बन सकती। और इसे दिन जन्म हुआ एक और सुप्रिया का। एक सुप्रिया जो कभी बुद्ध के समय में अकाल पीड़ितों क्षुद्रतों को ताड़ने जन्मी थी, वह पुनः ईसा के साथ भी अवतरित हुई। सात्साह हमेशा छोटों के संकल्प से ही उभरता है।
देने की इच्छा होनी चाहिए, देने से कुछ कम नहीं पड़ता, लेकिन देने से पहले हम 10 बार सोच लेते हैं कि हमारा क्या हो। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिए। साथियों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री राम।